हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं, चैप्टर नंबर 17 की एक्सरसाइज का, है ना। तो सेम क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन नंबर 30 जैसा है बिल्कुल सेम। वाई डी ए सी, एक सिंपल वाई डी ए सी है। स्मॉल डी की वैल्यू, कैपिटल डी की वैल्यू दे रखी है, लैम्डा की वैल्यू दे रखी है, सब स्टैंडर्ड। फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा फॉर विच द इंटेंसिटी इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो किसी ने अगर पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो 90 डिग्री का जब फेज डिफरेंस आता है तब जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है वो कितनी होती है, हाफ ऑफ दिस मैक्सिमम होती है। और जो लेंथ होती है वो होती है डी लैम्डा बाय 4d। ठीक है, यही इसका आंसर है। मैं इसको शुरू से बता रहा हूँ, अगर किसी ने क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व किया होगा तो उसको तो ज़रूरत ही नहीं है इसको देखने की। तो इसमें क्या दिया हुआ है भाई, देखो मान लेते हैं ये अपना स्क्रीन है, उस पर एक सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा जिस पे इंटेंसिटी 4i होगी। 4i से मान लेते हैं y दूरी पे जो इंटेंसिटी आ रही है वो आ रही है 2i, क्योंकि 4i का आधा कितना हो गया, 2i हो गया। तो y डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग मान लेते हैं ये अपनी दोनों स्लिट्स हैं, इसमें से दो लाइट ऐसे निकल के आ रही है। ठीक है, तो सेंट्रल मैक्सिमा से जो पॉइंट y दूरी पे है उस पॉइंट पे आने वाली दोनों रेस के बीच का जो जो पार्ट डिफरेंस होता है वो होता है y स्मॉल d बाय डी। ठीक, और पार्ट डिफरेंस इंटू फेज डिफरेंस करूँगा तो क्या आएगा, सॉरी पार्ट डिफरेंस से अगर मेरे को फेज डिफरेंस लाना है तो क्या करूँगा, पार्ट डिफरेंस इंटू 2 पाई बाय लैम्डा, यानी कि पार्ट डिफरेंस इंटू वेव नंबर, यानी कि डेल्टा एक्स इंटू के। इससे क्या आता है, फेज डिफरेंस आता है। ठीक है ना, तो ये फेज डिफरेंस दे देगा। अब मेरे को फेज डिफरेंस कितना चाहिए कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी 2i आए, वो कैसे निकालूंगा, 2i इज इक्वल टू 4i कॉस स्क्वायर डेल्टा फाइव बाई 2 का यूज़ करके। ठीक है, तो ये 1/2 हो गया, है ना भाई, यही फॉर्मूला होता है, आई नेट इज इक्वल टू 4i कॉस स्क्वायर डेल्टा 5/2। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो डेल्टा 5 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब होता है π/2। तो यहाँ पर मैं जैसे ही π/2 रखता हूँ, ठीक है, ये पाई से पाई कट जाएगा और इसमें से, इस इक्वेशन में से स्मॉल y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी लैम्डा बाय 4 स्मॉल डी। ठीक है, अब इन चारों वैल्यूज़ आपको क्वेश्चन में दे रखी है, कैपिटल डी दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ है, स्मॉल डी दिया हुआ है और 4 तो ये कांस्टेंट है। सबको वैल्यूज़ को रख देना, आंसर 1.25 इंटू 10⁻⁻4 मीटर आ जाएगा। ठीक है, या फिर 0.125 मिलीमीटर आ जाएगा। ठीक है, पीछे में आंसर 1.25 इंटू 10⁻⁻4 दिया हुआ है मीटर में। ठीक है, तो आ जाएगा, कोई ख़ास बात नहीं, इसीलिए इस पर ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो क्वेश्चन नंबर 30 को रेफ़र करें, है ना। बार बार एक ही चीज़ को बोलने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, फिर बाय।